दोस्तों अगर आपने इंग्लिश में टू बी का यूज नहीं सीखा तो बहुत कुछ नहीं सीखा। तो किस प्रकार टू बी का यूज होता है आओ देखते हैं इस वीडियो में। जब इज के साथ, आर के साथ, वाज के साथ, वर के साथ एटसेट्रा इन सब के साथ टू बी आता है तो इनका अलग अलग मीनिंग होता है। चलो देखते हैं कैसे इनका मीनिंग अलग होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इज टू बी की। इज टू बी, इज के साथ जब टू बी आता है तो उसका अर्थ होता है होने को है। होने को है, कोई काम होने को है। जैसे कि काम, जैसे कि रेलगाड़ी आने को है, मकान बनने को है, साइकिल बिकने को है। तो इस तरीके से मैं नहाने को हूँ, मैं वहाँ जाने को हूँ। तो हम एक ले लेते हैं जैसे कि कोई एग्जाम्पल, मकान बिकने को है, दी होम, हाउस भी हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं। होम इज टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बी लगने से, वी इज टू बी सोल्ड। दी होम इज टू बी सोल्ड, मकान बिकने को है। और ध्यान रखना कि बी के बाद सेकंड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब आर, अब यहां पर क्या था, ये सिंगुलर दर्शाता है, इज लगा है, और यहां पर ये प्लूरल हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा आर। अब कई चीज, पेड़ गिरने को है, क्या है, पेड़ गिरने को है, रेलगाड़ियां आने को है, बसें जाने को है। तो ये भी काम दर्शाता है, होने को है। क्या दर्शाता है, होने को। होने को है, मीनिंग वही रहेगी। जिसे द ट्रीज आर टू बी फॉलन, पेड़ गिरने को है। और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इज के और आर के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, वहां के बाद आप नॉट लगा दीजिए, सिंपल सा हमारा नेगेटिव भी बन जाएगा। और अगला जो दिखाई पड़ रहा है वाज। वाज इज द, was is the past of the are to be. We can make like the before was to be। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें है ट्रेन आने को थी, पेड़ गिरने को थे। इस तरीके से ट्रेन आने को थी, द ट्रेन was to be arrived, द ट्रेन was to be arrived। क्योंकि ये पास्ट में है तो यहां पर लिख दें होने को था, होने को था, ये पास्ट को दर्शाता है, सिंपल। अब वर टू बी, ये भी होने को था है, ये भी है होने को था, पर इसमें भी प्लूरल आएगी। इसमें क्या है, प्लूरल। जैसे कि तुम आने को थे, तुम आने को थे, यू वर टू बी कम, तुम आने को थे। और एक ले लेते हैं, दे वर टू बी गॉन, वे जाने को थे, दे वर टू बी गॉन। तो इस तरीके से इनको बना लेते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन इन द टेबल ऑफ द बोर्ड, नीड टू बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड टू बी? नीड टू बी मीन्स जरूरत थी, जरूरत थी, सॉरी जरूरत है, जरूरत है। अब भाई सब्जी बनी, सब्जी में क्या है, नमक कम है, तो नमक कम है। अब सब्जी में किस चीज की जरूरत है, साल्ट की। द साल्ट नीड टू बी एडेड, एडेड, नमक की जरूरत है, नमक को जोड़ दिया जाएगा, नमक डालने की जरूरत है। द साल्ट नीड टू बी एडेड। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर साल्ट तो सिंगुलर है, ठीक है, साल्ट सिंगुलर तो यहाँ पर SAIS होना चाहिए, पर ध्यान रखिए नीड एक
वर्ब होती है मॉडल वर्ब, और ये इंडिपेंडेंट मॉडल वर्ब है। और इसी तरीके से इसमें हम SEIS ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, और नीड के साथ SEIS नहीं लगाया जाता। ठीक, तो द साल्ट नीड टू बी एडेड। अब यहां पर है जरूरत थी, जरूरत थी, ये पास्ट फॉर्म है, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट। नाउ लुक एट द बोर्ड, नीड टू बी, सॉरी नीडेड टू बी, जरूरत थी तो यहां पर कर देंगे द साल्ट नीडेड टू बी एडेड। अरे भैया कल जो सब्जी बनी थी उसमें नमक कम था, उस सब्जी में नमक डालने की जरूरत थी। द साल्ट नीडेड टू बी एडेड, अंडरस्टैंड। अगला क्या दिया है, ही टू बी, ही टू बी, तो इसका अर्थ यहाँ पर ही के बाद आपको डैश नजर आ रहा होगा, तो वहां पर हम इज, एम, आर, वाज, वर कुछ भी फिल कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से जो हमें टेंस बोलना होगा। देखते हैं क्या है। जैसे है यहाँ पर अगर हम इज कर देते हैं तो हो जाएगा बनने को है, क्या हो जाएगा, बनने को है, या होने को है, होने को है। ही इज टू बी अ मैनेजर, या मैनेजर, वह एक मैनेजर बनने को है, वह क्या है, प्रबंधक बनने को है, वह मैनेजर बनने को है, वह मैनेजर होने को है। अरे कुल मिलाकर वही बात आने वाली है। अब अगर हम दे लगा दें तो आर आएगा, वे डॉक्टर बनने को हैं, दो दे आर टू बी अ डॉक्टर, दे आर टू बी अ डॉक्टर, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब है यहां पर हैव टू, हैज टू, हैव टू और हैज टू, तो इसका अर्थ होता है होना है, होना है या होने हैं। ठीक है, अरे यार इस समय तो मुझको पार्टी में होना है, अरे यार इस समय तो मुझे घर होना है, तो होना है, तो होना है के लिए जैसे आई हैव, आई हैव टू एट द होम, आई हैव टू एट द होम, मुझे घर होना है यार, आई हैव टू एट द होम। तुम्हें पार्टी में होना है, यू हैव, ये हैज है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यू हैव टू अ पार्टी, in a party, you have to in a party at this time, you have to in a party at this time, तुम्हें पार्टी में होना है, ये हैव टू हो गया। अब देखिए, अब होना था, हैड टू, इट इज द पास्ट फॉर्म, होना था, हैड टू क्या होता है, होना था, हैड टू बी, सारा कमाल टू बी का है। ठीक है, जैसे मुझे स्टेशन पर होना था, आई हैड टू बी एट द स्टेशन, एट द स्टेशन एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, आई हैड टू बी एट द स्टेशन एट दिस टाइम, मुझे बाजार में होना था यार, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, आई हैड टू एट द मार्केट। ठीक है, तो होना था होता है, तो यही सब है टू बी का यूज, और टू बी को हम इस तरीके से सीख सकते हैं बहुत ही सिंपल ढंग से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
और जब अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल हमारा स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है भैया। हमारी मेहनत और आपका सपोर्ट जब मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद है आप शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे मुझे। मिलेंगे हम इसी तरीके के अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना।